महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़, इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर जब तो वे इतने के बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। आज बात करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, पंडित प्रदीप मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने लड़कियों की नाभि को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कई लोगों ने इसे अनुचित और असंवेदनशील बताया है। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने जयपुर में महिलाओं के लिए क्या कहा। एक एक बेटी को, एक एक को, महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़, इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर जब तो वे इतने के बच्चे। तो जयपुर की कथा में उन्होंने कहा कि आजकल की लड़कियां नाभि दिखाकर मंदिर जाती हैं, ऐसे में भक्ति नहीं दिखावा होता है। उनका ये बयान महिलाओं के पहनावे और मंदिर में उनके व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए दिया गया था। इस टिप्पणी के बाद लोगों ने इसे अशोभनीय और महिला विरोधी करार दिया है। तो वहीं ये बयान सामने आते ही ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने पंडित मिश्रा को महिलाओं के वस्त्रों और टिप्पणी करने के लिए आड़े हाथों ले लिया। इससे पहले भी पंडित मिश्रा अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि उन्होंने राधा रानी के बारे में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से नहीं थी और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से नहीं हुआ था। इस बयान के बाद ब्रजवासियों और संत समाज में आक्रोश फैल गया था। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, अभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। तो वहीं प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया था कि उन्होंने कहा था, तुम्हें लाडली जी के बारे में पता ही क्या है, तुम जानते हो क्या? अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी भी ऐसी वाणी नहीं निकलती जैसा वेद कहते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण अलग नहीं है। तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका यश गाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता है। प्रेमानंद जी महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि श्री जी की अवहेलना की बात करता है, कहते हैं कि वह इस बरसाने की नहीं है, संतों से अभी सामना पड़ा नहीं है, चार लोगों को घेर कर उनसे पैर पुजवाता है तो समझ लिया कि तू बड़ा भागवताचार्य हो गया है। रही बात श्री जी बरसाने की या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है? 4 श्लोक पढ़ के लिए भागवत प्रवक्ता बन गया, तुम नरक में जाओगे। हालांकि पंडित मिश्रा ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने की बात की थी, लेकिन उनके खिलाफ विभिन्न धार्मिक संगठनों और संतों ने विरोध जताया था। उज्जैन में 13 अखाड़ों के संतों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की थी।
जिसके बाद उन्होंने बरसाना में राधा रानी के मंदिर जाकर माफी मांगी थी। जी हाँ, ये वही प्रदीप मिश्रा हैं। विरोध के बाद इन्होंने मंदिर में जाकर नाक रगड़ी और फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस नए विवाद के बाद पंडित मिश्रा को एक बार फिर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनके बयान की निंदा कर रहे हैं और इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक मान रहे हैं। यह मामला समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की आवश्यकता को उजागर करता है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी भी वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा का यह बयान समाज में महिलाओं की भूमिका, स्वतंत्रता और धार्मिकता के बीच के जटिल रिश्ते को उजागर करता है। मिश्रा जी, सुन लीजिए, इस प्रकार की टिप्पणी न केवल धार्मिक मंचों की गरिमा को कम करती है बल्कि समाज में व्याप्त लैंगिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा लेती हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार भी पंडित मिश्रा अपने कथन को लेकर क्या सफाई देते हैं। इस खबर पर तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए राजीव प्राइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।